अभी हम मौजूद है राजन जी के ऑफिस में। आइए जानते हैं राजन जी से कि राजन जी जो है वो निर्दलीय चुनाव क्यों कर रहे हैं, निर्दलीय ही क्यों कर रहे हैं, बताइए सर। नमस्कार, मैं राजन कुमार शाहरुख राजन कुंद्रा, लालगंज विधानसभा भावी प्रत्याशी। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार कहना चाहता हूँ। जैसा कि निर्दलीय की मैटर है तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं कि अभी पार्टियां क्या कर रही है। पार्टियां है जो पूंजीपति और जमीन वालों को टिकट दे रही है, जो उनको पैसा देती है उन्हीं को वो टिकट देती है। और हम लोग एक सेवक हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं, क्या हम जनता का सेवा नहीं कर सकते हैं? इसलिए अगर कोई पार्टी अगर हमें टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय ही लड़ेंगे और जनता का सेवा करेंगे। जी बिल्कुल। सर आपसे एक और सवाल है मेरा कि जनता जो है लगातार आरोप लगा रही है, वर्तमान जो अभी विधायक है उस पर कह रही है कि पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है, और इस बात को आप कैसे बता पाएंगे? जैसे जीतने के बाद आप इस पे कैसे कार्य कर पाएंगे, जनता को आप कैसे विश्वास दिला पाएंगे? जैसा कि जनता ने जो कहा है वो कहीं से गलत तो नहीं हो सकता है। अगर लालगंज की जनता ने अगर बोला है तो जनता ने सही ही बोला होगा। और हम आप क्या बोलेंगे, जनता खुद बोल रही है कि 5 साल और 15 साल वाले जो भी वर्तमान और पूर्व में रहे हैं उन लोगों ने लालगंज को विकास की जगह विनाश की ओर ले गया है। और अभी तक इस 20 वर्षों में लालगंज तो लालगंज भगवानपुर का 1% भी विकास नहीं हुआ है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए जनता त्रस्त है और जनता पूछती है अपने वर्तमान और पूर्व जो भी उनके जनप्रतिनिधि थे या जो थे उनसे पूछती है जनता कि आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको इस बार लालगंज विधानसभा में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे नए प्रत्याशी है हम उनके साथ हैं और जनता का विश्वास है कि नए प्रत्याशी उनका कुछ न कुछ करेगी और विकास की ओर अग्रसर है। नए प्रत्याशी बहुत सारे चीज सोच रखे, उनका अपना अपना प्रोपेगेंडा है, अपना मतलब कि सब चीज उनका डिटेल्स है कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, रोजगार का व्यवस्था कैसे होगा, बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा में कैसे सुधार आएगा, अस्पतालें नहीं है अस्पतालें कैसे बनवाई जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि हम युवा काम कर रहे हैं और ये सारे चीज हम लोग समय दर समय बताते चलेंगे। और जनता को इस बार नए युवा प्रत्याशियों पर विश्वास करना होगा जो उनके लिए काम कर रहा है और उनके लिए रेगुलर काम करता रहेगा। सर लॉकडाउन में काफ़ी जो है मुसीबतें बढ़ गई है, जैसे कि अभी सुनने में आया है कि अर्थव्यवस्था काफ़ी तरह से हिल चुकी है और काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। कई लोगों से हमने जांच पड़ताल की तो बताया गया कि नाला नहीं है, स्कूल नहीं है, एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पा रही है उनको, और चापाकल नहीं है, लोग कहीं से पानी पीते हैं, इनार से पीते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो जीतने के बाद सबसे पहले आप किस पे ध्यान देना चाहेंगे, एजुकेशन पे या फिर रोड पे, नाले पे, या फिर अर्थव्यवस्था जो है उसको ठीक करना चाहेंगे? जनता का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चंस ही होने चाहिए। जनता ने खुद कहा है कि हमारे पास ये नहीं है। अगर नहीं है तो हम एक विषय पे नहीं, जनता ने बोला शिक्षा का व्यवस्था अगर सही नहीं है तो इस लॉकडाउन में आपसे और किसी से और या हमसे भी, जनता से भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी पूरे तरीके से शिक्षा व्यवस्था को एकदम बंद कर रखा है। अभी किसी भी स्कूल को खोलना नहीं है। इससे क्या होगा, बच्चे कोरोना ग्रस्त हो सकते हैं। हमें अभी लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अभी हम लोग कोरोना से अछूत नहीं है, ये बहुत बड़ी महामारी है, इसलिए शिक्षा का विषय है। तो जैसे ही लॉकडाउन से हम लोग निकलेंगे उसके बाद शिक्षा का विषय जो है बहुत अच्छा विषय है, शिक्षा पे हम लोग काम करेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये विषय कोई बड़ी विषय नहीं है। तो अभी हम लोगों को जीवन बचाने के लिए है कि अभी शिक्षा से हम लोग थोड़ा दूर है, बट बच्चे फिर भी ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं, घर पे रह के पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो टीचर्स नहीं है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये विषय जो है अभी तो इसके बारे में हम कुछ इसलिए नहीं बता पाएंगे जब तक लालगंज क्या पूरे भारत में जब तक ये कोरोना से लोग फ्री नहीं हो पाएंगे तब तक शिक्षा का आगे स्तर नहीं बढ़ पाएगा, आगे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। रही नाला की बात, तो नाला की समस्या लालगंज की विधानसभा के लोगों की आज की नहीं है। नाला का समस्या शुरू से रहा है, विगत 20 वर्षों से अभी भी कहीं भी नाला नाली वगैरह नहीं है। उसको बनाने का काम हम लोग करेंगे जीतने के बाद। इसके लिए जनता को पूर्ण विश्वास रखना होगा कि अगर इस बार हम लोग जीतते हैं तो इस बार जनता जीतेगी, जनता मालिक होगी और इस बार जनता अपने ढंग से काम करवाएगी उनके जो सेवक होंगे। तीसरा नंबर बात,
कि बहुत जगह ऐसे जगह है जहाँ पे सड़कें नहीं, वो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें कि ट्रक चल समा जाए। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करे जनता। अगर इन्होंने जो नहीं किया है तो इस बार जनता उनको सिखाने का काम करेगी और जनता बताएगी कि हमने आपको जिता के जब भेजा काम के विकास के वादे करके, लेकिन आपने कोई विकास नहीं किया। तो जनता इस विकास के और विनाश के दोनों को ध्यान में रखी हुई है और इस बार वो नया युवा प्रत्याशियों को इसलिए जिताना चाहती है जो उनके लिए काम किए हैं कि वो विकास की ओर अग्रसर है और लालगंज विधानसभा की विकास जरूर होगी इस बार। सर एक और सवाल है मेरा आपसे। जनता जो है कहीं ना कहीं आपको विकल्प के तौर पे देख रही है, तो आप ये बताइए कि आप कितने वोटों से विजय हो पाएंगे? जैसा कि देखिए, जनता का बहुत अच्छा ये सवाल है कि हमें वो विकल्प के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि हमने सेवा करके दिखाया है। विगत 2 वर्षों से हमने लालगंज विधानसभा के हर पंचायत में जहां भी हमने पहुंचने का काम किया है, 42 पंचायत बहुत बड़े पंचायत है और बहुत बड़े विधानसभा हमारे हैं, जहां भी हमें समस्या लगी उन सभी जगहों पे मैं जाके उन समस्या का निदान करने का काम किया हूँ। चाहे वो कोरोना महामारी हो, उसमें राहत सामग्री वितरण करने का काम किया हूँ, या दूसरा नंबर बात जब चमकी बुखार था, जल संकट था, उस समय भी हम लोग पूरे टीम, मतलब कि हमारा पूरा टीम जो था साथ में मिलकर और चमकी बुखार में हर घर जल पहुंचाने का काम किया और हमने जनता के लिए किया है। इसलिए जनता हमें इस बार विकल्प के रूप में देख रही है और हम चाहेंगे कि जनता अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम जीत के इस बार और जनता को वो विकास की ओर ले जाएंगे जो 20 वर्षों में आज तक किसी ने न किया है और न किसी ने देखा है। हम जो करेंगे वो जनता देखेगी, क्योंकि इस बार जनता विधायक बनेगी, हम नहीं। हम एक सेवक बन के जनता का काम करेंगे। धन्यवाद जी। कहीं ना कहीं जनता भी राजन जी के साथ है और राजन जी का भी ये भरोसा है जनता के प्रति। और इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए हमारा नवभारत न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहे। तब तक प्रियंका रॉय को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।